बच्चों डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी आई होप। डिफ्रेंसिएशन की आपकी जो शीट गई है उसमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं, सब आपके सिलेबस के नहीं हैं, फिजिक्स के, ठीक है। मैथ में आगे काम आ जाए इसलिए मैंने अभी से बता दिया है। आज हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, ध्यान से समझो। पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड देखा होगा, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। बस उसी ऐड की तर्ज पे चलना है। ऐड क्या बेच रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ऐड क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बेचने वाला ध्यान देने की उम्र अभी आपकी नहीं है। देखो ध्यान से, अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक फंक्शन है इस तरह का, राइट। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये एक्स है और ये वाई है, और वाई का मतलब है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ एक्स। यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किए, और ये जो डिस्टेंस था ये मान लिया हमने डी एक्स, इसको कहते हैं इनफाइनाइटसिमल। ये वही डी वाई बाई डी एक्स में जो डी एक्स होता है छोटा सा पोर्शन, ये वही है, ठीक है। देखो अभी हम सिर्फ फिजिकल मीनिंग आपको बता रहे हैं, इसके बाद फिर आपको एक्चुअल सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंडर एरिया निकालना हो तो देखो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस हम छोटा करते जाएं तो ये प्रीटी मच एक रेक्टेंगल लगने लगेगा, टाइप ऑफ रेक्टेंगल, नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगल, पर हाँ थोड़ा सा अगर इसको हम देखें तो इतना पार्ट तो हमको रेक्टेंगल दिख रहा है। और क्योंकि ये इतना छोटा हमने स्ट्रिप लिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये निग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है एफ एक्स, ठीक है, वाई, और ये है डी एक्स। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है, एरिया अंडर कर्व, इस लाइन को कर्व बोलते हैं, ठीक है। मैथ में सारे कर्व होते हैं, चाहे लाइन हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो। तो भाई ये वैल्यू हो गई इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एफ एक्स डी एक्स या फिर वाई डी एक्स। भाई वाई बराबर एफ एक्स था ना, तो हम ये लिख सकते हैं रेक्टेंगल के एरिया को। और यही अगर हम छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल मिलाते जाएं और एक लार्ज बना लें तो हम लिख सकते हैं टोटल एरिया, जो एरिया होगा वो हो जाएगा, टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। ये आपके समझने के लिए बता रहे हैं, वरना ही मैथ में पढ़ाया जाता है ज़्यादा अच्छे से, तो और वो भी 12th में भी नहीं। तो एरिया हो जाएगा सिग्मा वाई डी एक्स। और यही जब आप एकदम इक्वल लेंथ के मानते चलते हो, छोटे छोटे पीस, तो उसकी बात जब हम करेंगे तो एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स। ये ऊपर जो समीशन वाली चीज लिखी है ये और ये सेम है, जब इक्वल कंपोनेंट्स को हम ऐड करते चलते हैं तो बन जाता है इंटीग्रेशन। तो पहले ये वाला नोट कर लो आप लोग अपने समझने के लिए, फिर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। और ध्यान से देखना, ये जो छोटे वाले कंपोनेंट हैं, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट होगा। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने कलर कर दिया, सारे कंपोनेंट में अगर एक और कंपोनेंट आप मान लो, ठीक है, तो उसमें भी एक ट्रायंगल मिलेगा, तो ओवरऑल ऐड करने पे कुछ कमी आएगी। तो अगर हम ए से लेके बी गए तो लोअर लिमिट होती है लेटर से ए, अपर लिमिट रख दी बी, मतलब ए से चालू किया और बी तक गए, तो जो आखिरी में आंसर आएगा उसमें कुछ कांस्टेंट सी कम आएगा, और वही सी ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है ये हम आखिरी में ऐड कर देते हैं। इससे हमें मतलब नहीं कितना आ रहा है अभी, राइट। तो आप लोग जल्दी से पॉज करो और इसको यहाँ पे नोट कर लो। तो बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग देख ली कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में फिजिकल मीनिंग थी, टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है, इंटीग्रेशन में हमको मिलता है मच्छर घूम रहा है, इंटीग्रेशन में हमको मिलता है एरिया अंडर कर्व, राइट। तो अब कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे देखो इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में हमको लिमिट्स पता होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक, और इनडेफिनिट में हमको लिमिट पता नहीं होती हैं। तो भाई कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स, ये फंक्शन है y की जगह,
ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। और साथ में अगर वैल्यू दी हुई है, लिमिट्स दी हुई हैं, तब तो फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर लिमिट्स नहीं दी हैं तो हम साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वही छोटे छोटे ट्रायंगल जो थे, एकदम छोटे छोटे पीस ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक। अच्छा, आप लोगों को याद है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन, तो अगर ये माइनस यहां ले आओ तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो हुआ, इंटीग्रेशन। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। सी फॉर क्या होता है ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। जल्दी से ये नोट करो, तो फिर आगे वाले फॉर्मूले भी लिखवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो बच्चों ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत ढीठ होता है, कुछ भी कर लो वैसा ही रहता है, तो इंटीग्रेशन भी वही रहेगा। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक। जितना तुम ऐड करोगे बस कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल, काम के हमने फॉर्मूले बता दिए, जैसे आते जाएंगे आपकी फॉर्मूला शीट में भी होगा, हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनिट में हमको लिमिट होती है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से डेफिनिट, मैं तब तक ये बोर्ड इरेज कर देता हूँ। अब भाई मान लो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेट करना है x की पावर n dx, और लिमिट हमको दी हुई है, लेट अस से x की पावर n की जगह मान लेते हैं x की पावर 2 को हमको इंटीग्रेट करना है। लिमिट दी हुई है 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो आंसर आएगा। अब क्योंकि लिमिट दी हुई है तो नीचे यानी कि लोअर लिमिट थी 1, फाइनल यानी कि अपर लिमिट थी 2, और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 1 से लेकर के 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह डाल लेंगे, माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट डाल देंगे। अब इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखवा देंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह आ गया 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। पहले अपर लिमिट डाल ली, फिर माइनस लगाया, और अब आ गया 1 का क्यूब अपॉन 3। सॉल्व करोगे तो 3 तो सेम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7/3, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल एकदम टर्म्स में, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो, इंटीग्रेशन करिए -1 से -2 तक, और दिया हुआ है x की पावर 2/3, ठीक है। चलो इसको आप लोग इंटीग्रेट करो, सेम पैटर्न, बस वैल्यू चेंज हो गई है। हाँ भाई, देखते हैं कैसे होगा। अगर आपको आ रहा हो तो पॉज करके करो, वरना इधर देख सकते हो। ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और अगर हम लिमिट डाल लें तो -1 से -2 जाना है हमें। 2/3 प्लस 1 हो गया 5/2, तो सॉरी 5/3। तो ध्यान से देखना, लिमिट आ गई -1 से -2, x की पावर 2 प्लस 3/3 यानी कि 5/3 अपॉन 5/3, नीचे से 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। वैल्यू डाल देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3/5 तो कॉमन था, बाहर ले लो ताकि इजी लगे हमें। और अब हम लोग डालेंगे अपर लिमिट, यानी कि -2 की पावर 5/3 माइनस -1 की पावर 5/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब क्योंकि फ्रैक्शन में, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग हम लोग नहीं लगा रहे। इस तरीके से सॉल्व होता है, राइट। बहुत सिंपल एकदम। अगर मैंने एक आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया,
पाई बाई 2 का मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 90 डिग्री होता है, और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और इंटीग्रेट करना है cos x dx को। चलो इसको इंटीग्रेट करो, बहुत सिंपल। तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। हाँ भाई सॉल्व करिए सब लोग, बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये सेकंड के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई कहे तो बात पे भरोसा मत करना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो भाई ये हो गया sin x, और लिमिट डाल देते हैं। c क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। नेक्स्ट क्लास ही है ये हमारी कि पाई बाई 4 और पाई बाई 2 क्या है। अब क्योंकि एक एनकाउंटर हो गया इस क्वेश्चन का, तो एनकाउंटर कर देते हैं, ठीक है, जैसे शूट आउट मूवी में करते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आंसर क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4। पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 की वैल्यू 1, वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। तो रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल एकदम, छोटे बच्चे भी कर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, राइट। कुछ फंक्शंस, कुछ वैल्यू आपने अभी तक 0 से 90 डिग्री पढ़ा होगा। अब हम लोग 0 से 360, इनफैक्ट उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, 1310 डिग्री जो एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन भी है। बहुत सारी हो सकती हैं वैल्यूज़। तो जो हमारे में रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं, वी विल ओनली स्टडी दोज, ठीक है। यू विल गेट अ शीट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज एज वेल, एंड यू विल गेट अ शीट ऑफ ऑल द बेसिक फार्मूलाज इन फिजिक्स एज वेल। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।